नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास आप इसे शेयर करिए। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो हमारा क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, आज हम एक नया वीडियो और एक नया अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह जो हमारा अपना एक नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज प्यारे दोस्तों हम सब इसी पे बात करने वाले हैं और कुछ समय तक हमारा यही वीडियो चलता रहेगा। मतलब कि कुछ समय तक इसी टॉपिक पे वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए प्यारे दोस्तों, आप देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं एसआई। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट को क्या लिखते हैं, एसआई शॉर्टकट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि किसी से 10,000 रुपये उधार लेते हैं। ठीक है ना, सपोज दैट आप किसी से क्या लेते हैं, 10,000 रुपये उधार लिया आपने। आप किसी से 10,000 रुपये उधार लिया और वह उधार आपने 10% के हिसाब से लिया है। वह उधार आपने कितने परसेंट पर लिया, 10% के लिए लिया, 10% पर लिया। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। ठीक है, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। तो जो 1,000 आप हर महीने उसको पूरा होने पर देंगे, उसके पैसे के प्रयोग के बदले हर महीने जो फिक्स अमाउंट आप देते हैं। ठीक है ना, साधारण ब्याज क्या होता है यह समझिएगा। किसी के अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो उस पैसे के उपयोग के बदले हर महीने जो आप उसे उसका ब्याज देते हैं, वही ब्याज क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। मतलब कि साधारण ब्याज जो होता है हर महीने क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, हर महीने ही आपको क्या करना है, 10,000 मतलब 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो हर महीने आपको कितना देना है, उसको 1,000 रुपये देना है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपके पास 2-3 महीना पैसा नहीं हो पाया, आप उसको दिए नहीं, तो अब वह कह रहा है कि 3 महीना तो आपने दिया नहीं है, तो 3 महीने नहीं दिए हैं तो 1,000 रुपया के हिसाब से 3,000 यह हो गया, अब वह 13,000 पर ब्याज लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यह बिल्कुल नहीं है। साधारण ब्याज वह होता है, साधारण ब्याज पर हर महीने जो आप ब्याज देते हैं क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। बात समझ में आ गया। साधारण ब्याज में हर महीने जो ब्याज होता है वह ब्याज क्या होता है, पूरा बराबर। बात समझ में आ गया। तो साधारण ब्याज में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप उसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप उसे खूब ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। तो अगर हम साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो साधारण ब्याज का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है जो आप ये जानते हैं। साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, यह होता है P × R × T अपॉन कितना होता है, 100। यह साधारण ब्याज का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये बहुत पहले से आप देखते आ रहे होंगे। ठीक है ना, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पर एसआई क्या है प्यारे दोस्तों, एसआई सिंपल इंटरेस्ट है, PRT। इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर जो P होता है, इस P को आप क्या कहते हैं, इस P को आप प्रिंसिपल बोलते हैं। P को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। जो धन आप दूसरे से उधार लेते हैं वही धन क्या कहलाता है, मूलधन। ध्यानपूर्वक मेरे बात को समझिए कि जो धन किसी दूसरे से, जो पैसा आप किसी दूसरे से उधार लेते हैं वही पैसा क्या कहलाता है, वही पैसा प्रिंसिपल कहलाता है, वही पैसा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। बात समझ में आ गया ना, उसी का ना आप ब्याज देते हैं। बात समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ पर आर क्या होता है, यहाँ पर आर जो होता है, आर आपका होता है रेट। रेट को आप हिंदी में बोलते हैं दर। बात समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, दर। आए समझ में, मतलब किस रेट से ले रहे हैं,
होता है ना कि 1% ले रहे हैं, 2% के हिसाब से ले रहे हैं, 3% के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है ना। जो ब्याज पर देने वाले कुछ लोग पैसे होते हैं वो 1%, 2%, जब आप किसी से पैसे उधार लेने के लिए जाते हैं ना तो वो बोलता है कि मैं इतने % से दूंगा, मैं 5% के हिसाब से पैसा दूंगा आपको। तो जो 5% बोलता है, 10% बोलता है, वही क्या होता है, रेट होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। और टी तो आप जानते ही हैं, टी क्या होता है, टाइम। टी मतलब क्या, टाइम, मतलब कि कितने समय के लिए ले रहे हैं। जैसे आप किसी से 10,000 रुपये उधार लेते हैं, आप 2 साल के लिए लिए, आपने उसको आप कितना समय के लिए लिया, 2 साल के लिए। तो जो 2 साल है वो क्या है, आपका समय है। 6 महीने के लिए लिया, 6 महीना क्या है, आपका समय है। बात समझ में आ गया। तो यही होता है। यहाँ पर पी क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब प्यारे दोस्तों होता है मूलधन। बात समझ में आ गया ना। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन। जो आप किसी से उधार लेते हैं वही मूलधन होता है। रेट, दर, बात समझ में, किस रेट से ले रहे हैं। और टी मतलब क्या होता है, टाइम। आया बात समझ में, कितने समय के लिए ले रहे हैं। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है साधारण ब्याज। फिर से समझिएगा, किसी के पैसे के उपयोग के बदले हर महीने दिए गए जो दिया गया, आपने उसको धन दिया है, ठीक है ना। अगर आपको किसी ने कोई पैसा दे दिया, उसके पैसे के उपयोग के बदले आप उसको जो भी आप उसका ब्याज दे रहे हैं, वही ब्याज क्या कहलाता है, वही ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। और साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। हर महीने क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि एक महीने में 1,000, अगले महीने में 2,000, उसके अगले महीने में 3,000, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साधारण ब्याज हर महीने में क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आ गया। हर महीने बदलने वाला ब्याज क्या होता है, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप उसका नहीं दे रहे हैं पैसा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में उसको ऐड कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। ब्याज पर ब्याज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। तो अभी चक्रवृद्धि ब्याज हमको नहीं देखना है, हम अभी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जो काम है हम सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे। बिल्कुल सब बात समझ में आ गया, बहुत अच्छा। आगे देखिए क्या होता है, एक इसी के साथ एक और चीज़ आप देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। एक क्या होता है, मूलधन, और सॉरी क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है ना। क्या होता है, मिश्र धन। आप इसे क्या कहते हैं, अमाउंट। इसका एक फार्मूला होता है, ए बराबर होता है P + I। यहाँ पर जो ए होता है, ए है आपका क्या, ए आपका क्या है, मिश्र धन। ए आपका क्या है, मिश्र धन। और पी आपका क्या है, मूलधन। पी आपका क्या है, मूलधन। और आई आपका क्या है, ब्याज। बात समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर ए क्या है, अमाउंट, ठीक है। और मूलधन मतलब क्या, प्रिंसिपल। और आई मतलब क्या, इंटरेस्ट, ब्याज। बात समझ में आ गया। यह एक अगला फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, यह सब आप पहले से ही जानते हैं। ए बराबर P + I, मतलब मिश्र धन। किसी भी, अगर हमें मिश्र धन पता करना है तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और ब्याज के जोड़ को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। जैसे अगर आप 10,000 रुपये आपने उधार लिया, ठीक है, और 1,000 रुपये आपने उसको ब्याज के साथ दिया, तो टोटल कितना हो गया, 11,000 रुपये हो गया। तो यह जो 11,000 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका मिश्र धन। बात समझ में आ गया। यह क्या कहलाएगा, आपका मिश्र धन। इसी को आप क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसी को आप अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक आदमी है, आपको 20,000 रुपये उधार दिया, तो 10% कितना होगा, 2,000। 20,000 का 10% 2,000, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप 2 महीने आप उसका पैसा नहीं दे पाए, अगर 1 महीने का, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान समझिए, ध्यान से। मिश्र धन एकदम कन्फर्म कर लीजिए, एकदम एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए कि मूलधन आपका कितना है भैया, मूलधन माने प्रिंसिपल कितना है, 20,000। अब किस रेट पे लिए हैं, 10% के रेट पे लिए हैं। तो हर महीने 10% के रेट पर लिए हैं, तो 1 महीने का रेट, इस 1 महीने का इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, ठीक है। 2,000, 1 महीने का ब्याज कितना हो गया, 2,000। 2 महीने आपके पास पैसा नहीं हो पाया, तो 2,000 में 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 4,000। इसका मतलब है कि 2 महीने का ब्याज कितना हो गया आपका, 4,000। बात समझ में आ गया। अब आप उस पर जिससे पैसा लिए हैं, आप उसको आप पैसा देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसका जो पहले प्रिंसिपल लिए हैं, पहले प्रिंसिपल देंगे, और उसके बाद जो इसके 2 महीने का जो ब्याज है यह भी देंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल और ब्याज ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, आपका अमाउंट। बात समझ में आ गया।
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आप मिलाकर जो देते हैं, मिलाकर जो बोलते हैं, दोनों को ऐड करके क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो इतना फार्मूला है, इसी फार्मूले पर हमें क्या करना है, आगे बात करना है। बात समझ में आ गया ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से हम सभी लोग, ठीक है। और देख लीजिएगा, अगर आप प्यारे दोस्तों अगर आप समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने प्यारे दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2000 रुपये की धनराशि। क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2000 रुपये की, लिखता हूँ क्वेश्चन, 2000 रुपये की धनराशि, ठीक है। ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, 2000 रुपये की धनराशि क्या है, 5% वार्षिक दर पर, 5% वार्षिक क्या है, दर पर, वार्षिक दर पर, ठीक है, वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 2 वर्ष का साधारण, ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज क्या है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन को फिर से समझिए। 2000 की धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, इसको पूछा है। यह आपका आईबी के एग्ज़ाम में 2021 में पूछा गया है। यह आईबी का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्ज़ाम होता है उसके 2021 में क्या है, यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान समझिएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अब आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें कि 2000 की धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। यहाँ पर प्रिंसिपल आपका क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपका क्या है, 2000, या 2000 इसका क्या है, मूलधन। यह जो रेट है 5%, यहाँ पर आर का मान क्या है, आर का मान आपका क्या दिया है, आर का मान यहाँ पर 5% दिया है। वार्षिक दर पर माने कि प्रत्येक, ये हर साल पर कितना परसेंट ब्याज लेता है, वह 5%। वार्षिक दर पर मतलब क्या, हर साल कितना परसेंट लिया, 5%। और कितने साल के लिए ले रहा है, 2 साल के लिए। यहाँ पर टाइम क्या है आपका, यहाँ पर टाइम आपका कितना है, 2 साल या 2 वर्ष, कुछ भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल फार्मूला है एकदम प्यारे दोस्तों, एसआई बराबर होता है PRT बटा क्या होता है, 100। ये आप जानते हैं। बात समझ में आ गया। एसआई बराबर क्या होता है, PRT बटा 100, ठीक। सबका वैल्यू दिया है, इसमें सबका वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 2000, R का वैल्यू दिया है 5%, और T माने टाइम कितना दिया है, 2 बटे क्या हो जाएगा, 100। एक 00 से कट जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे ऊपर क्या बचा है, 20 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 20 बचे 100, 100 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200। बात समझ में आ गया। इसका 200 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गया। तो 2000 की धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया, 200 रुपये। बात समझ में आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यह इस फार्मूले का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य आते हैं, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं ही आएगा, तो आप भ्रम में हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आया बात समझ में। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन बहुत ही एकदम बड़े लेवल के आते हैं, ठीक है ना, कि आप क्वेश्चन को देख के लगे कि ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, बिल्कुल है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आ गया। तो ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए आप सभी लोग। देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिएगा, इसका मूलधन तो आपको पता है, प्रिंसिपल कितना है 2000, और इसका साधारण ब्याज पता चल गया 200 रुपये। अगर हम यहाँ से इसका अमाउंट पता करने की कोशिश करें, अमाउंट मतलब क्या, मिश्र धन, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P प्लस आई। तो P इसका कितना है, P इसका कितना है 2000। बात समझ में आ गया। और आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है 200। आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2200। ये आधार पर आपने यह देखा कि इसका 2200 रुपये जो है क्या है, इसका अमाउंट भी है। बात समझ में आ गया। तो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है प्यारे दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। आगे देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है
आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 10% वार्षिक दर पर, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या दिया है, आगे देखिए। थोड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, तो इसको मुझको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 10% वार्षिक दर पर, मैं लिख देता हूँ। दिया है क्वेश्चन कि 10% शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, 10% वार्षिक दर पर, ये क्या है, वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। ठीक है, पूछा है उधार ली गई धनराशि, उधार ली गई धनराशि पर, ली गई धनराशि पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम एसआई लिखते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है, 10 रुपये है। उधार ली गई राशि, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, उधार ली गई राशि, बात समझ में आ गया आपको। देखिए उधार ली गई राशि, यह आपका परीक्षा एनटीपीसी रेलवे में 2021 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, घबराइए मत ऐसे क्वेश्चन को देख के। ठीक है, और प्यारे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन, मतलब कि बढ़िया वीडियो देखने का आपका आदत होगा, तो मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज़ आप प्यारे दोस्तों, आपके सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत है इस चैनल को। ठीक है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए 10% वार्षिक दर पर, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम लिखते चलते हैं। 10% वार्षिक दर पर, मतलब यहाँ पर आपको रेट पता है कितना है, 10%, 10 वर्ष के लिए, टाइम भी पता है आपको 10 वर्ष के लिए। उधार ली गई धनराशि पर, उधार ली गई धनराशि क्या कहलाती है, प्रिंसिपल। जो उधार ली गई धनराशि क्या कहलाती है, प्रिंसिपल। उधार ली गई राशि पूछा है, इसका मतलब यह है कि हमें प्रिंसिपल नहीं पता है कि इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, तो हमको प्रिंसिपल का वैल्यू पता करना है, प्रिंसिपल हमको क्या है पता करना है। और साधारण ब्याज क्या है, 10, माने उधार ली गई राशि पर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 10 रुपये। ठीक है, तो एसआई इसका क्या है प्यारे दोस्तों, 10। अब हमें इसका वैल्यू पता करना है, कर सकते हैं। देखिए फार्मूला सिंपल है, एसआई बराबर होता है क्या, PRT बटा 100। हमें यहाँ पर सबका वैल्यू दिया है, P का वैल्यू नहीं दिया है, तो P का वैल्यू कैसे पता करते हैं। अच्छा, हम इसके बटे 1 कह सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे PRT का, तो ये PRT आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो SI × 100 हो जाएगा। पता किसका वैल्यू करना है, P का, तो P बराबर हो जाएगा SI × 100, यह क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा RT। आया समझ में। अब जितना मान दिया है सबका मान फटाफट रख दीजिए, आंसर आपके हाथ में। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P है क्या, P तो पता ही करना है। SI कितना दिया है, 10, 10 × 100। R का मान क्या है, R और T दोनों क्या है, 10 ही है, तो 10 × 10, बात समझ में आ गया। 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 10 × 100 बटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। यह 100 इस 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आप प्यारे दोस्तों देखो, इसका प्रिंसिपल कितना मिला, प्रिंसिपल कितना मिला इसका, 10। इसका प्रिंसिपल कितना मिल गया, 10 रुपये। बात समझ में आ गया। और आप यह जानकर आपको अच्छा लगेगा कि ये एनटीपीसी रेलवे 2021 के एग्जाम में क्या है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न देखिए कैसा मतलब कैसा क्वेश्चन था कि 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार ली गई धनराशि आपको पता करना है, और साधारण ब्याज जो इसका है 10 है, उधार ली गई राशि कितना है, माने कि 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार ली गई धनराशि पर धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है, 10 रुपये है। उधार ली गई राशि आपसे पूछा था, ठीक है ना। तो R यहाँ से दिया है रेट, यह पता है,
टाइम कितना दिया है 10 वर्ष, ये जानते हैं, प्रिंसिपल पता ही करना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 10 है, तो फार्मूला होता है SI इक्वल टू PRT/100। तो इसके नीचे आपने 1 लिखा तो SI/1, तो इसका हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो PRT का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे SI × 100, आप जानते हैं। तो P का वैल्यू तो पता करना है आपको, तो ये इधर क्या हो जाएगा, RT SI/100 के डिवाइड में हो जाएगा ना, SI × 100/RT। तो SI का वैल्यू क्या है 10 × 100, ठीक है ना, 10 × 100/RT, सबका T है, सबका वैल्यू क्या है 10 है। इसको आपने सॉल्व कर दिया, आंसर क्या मिल गया आपको, प्रिंसिपल क्या है आपका 10 रुपये। बात समझ में आ गया। तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी, 10 रुपये थी, 10 रुपये उधार ली गई धनराशि थी। बात समझ में आ गया। 10 वर्ष के लिए लिया गया था और 10% के हिसाब से लिया गया था। बात समझ में आ गया। कुल सबका पूरा 10-10 था, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्यारे दोस्तों अगर आपको ज़रूर कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।